नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू द क्लास। बच्चों अपन पढ़ रहे थे रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच में अब तक अपन कुछ टॉपिक्स है वो कर चुके हैं। लास्ट जो वीडियोस थी अपनी वो थी इंपेरेटिव सेंटेंस की। उस वीडियो में अपन ने जाना कि इंपेरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाते समय किस तरह से चेंज करेंगे। आज की वीडियो में अपन सीखने वाले हैं लेटस से अगर वाक्य स्टार्ट हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय किस तरह से यानी कि चेंजमेंट करेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में यानी कि हेडिंग डाल लीजिए लेटस या लेट्स से स्टार्ट होने वाले वाक्य। लेटस या लेट्स से स्टार्ट होने वाले वाक्य। तो बच्चों ध्यान रखना है आपको, लेटस अलग है और लेट अलग है। अकेला लेट अगर आ जाए तो उसका अलग से होगा, जो कि मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं। लेट वाले का रूल अलग है और लेटस या लेट्स इस तरह से यानी कि दिया हो उसके रूल्स क्या है, अलग है। लेट वाले अपन कर चुके हैं और बीच में मैं आपको थोड़ा और भी बता दूंगा उसका कि लेट वाले और लेटेस्ट वाले में यानी कि क्या डिफरेंस है। तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच अगर लेटेस्ट या लेट से स्टार्ट हो, रिपोर्टेड स्पीच किससे स्टार्ट हो, लेटेस्ट या लेट से स्टार्ट हो, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि सेड को सजेस्टेड में चेंज करेंगे। सेड को किस में चेंज करेंगे, सजेस्टेड में चेंज करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच किससे स्टार्ट हो, लेटेस्ट या लेट से स्टार्ट हो, तो सेड को सजेस्टेड में चेंज करेंगे। नंबर 2 बात ध्यान रखना है, सेड टू को सजेस्टेड टू में चेंज करेंगे। मतलब क्या है, सेड के बाद अगर टू दिया है तो उस टू को इनडायरेक्ट बनाते समय हटाना नहीं है। अगर सेड दिया है तो सजेस्टेड में, और सेड टू दिया है तो आप किस में बदलोगे, सजेस्टेड टू में चेंज करेंगे। आगे बात समझ में। नंबर 3 बात आपको ध्यान रखना है बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच किससे स्टार्ट होगी, लेटेस्ट या लेट से। तो आपको ध्यान क्या रखना है, इनडायरेक्ट बनाते समय लेटेस्ट को क्या कर देना है, हटा देना है। इनडायरेक्ट बनाते समय आप लेटेस्ट को क्या करोगे, या लेट्स दिया है उसको हटा देंगे। और कनेक्टिव वर्ड यानी कि दो वाक्य को जोड़ने के लिए किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब बात करें लेट और लेटेस्ट वाले में डिफरेंस। तो लेट वाला जो कि इंपेरेटिव सेंटेंस का था, उसमें अपन ने क्या जाना कि अगर लेट से स्टार्ट हो तो लेट वाले में अपन ने क्या जाना इंपेरेटिव सेंटेंस में कि सेड को किस में बदला जाता है, आवश्यकता अनुसार एडवाइस्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या आस्क्ड में बदला जाता है। ये कब बदला जाएगा, जब लेट से स्टार्ट हो। ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या जाना कि लेट को हटाना नहीं है। इंपेरेटिव वाले में अपन ने क्या किया था, लेट को हटाना नहीं है, लेकिन लेटेस्ट वाले में लेटेस्ट को क्या करना है, हटाना है। ठीक है। उसमें कनेक्टिव वर्ड किसका यूज किया था, टू का, और इसमें कनेक्टिव वर्ड किसका यूज होगा, दैट का। ठीक है बच्चों, एकदम यानी कि डिफरेंस पता चल गया होगा कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो ये अपन ने किया। अब बच्चों आपको विशेष बात क्या ध्यान रखनी है, इसमें कुछ अलग है थोड़ा सा। ये अपन ने कर दिया, सेड को सजेस्टेड में चेंज कर दिया और सेड टू को सजेस्टेड टू में चेंज कर दिया, और लेटेस्ट को हटा देंगे और दो वाक्य को जोड़ने के लिए कौन से कनेक्टिव वर्ड का यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। इतने में कोई दिक्कत नहीं है शायद। अब आगे देखिए, इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत वी शुड या दे शुड से करेंगे। ये एक नई चीज है बच्चों। इनडायरेक्ट बनाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट तक अपन लिख देंगे, दो वाक्य को जहां तक दैट तक अपन लिख देंगे जोड़ने तक। अब आगे बात रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत करेंगे या तो वी शुड से या किससे करेंगे, दे शुड से। अब बच्चों आपको ध्यान रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत में वी शुड कब लगाएंगे और दे शुड कब लगाएंगे। तो एकदम आसान सा है। वी शुड कब लगाना है, जब रिपोर्टिंग वर्ब वाले वाक्य का सब्जेक्ट आई या वी के रूप में है, मतलब वाक्य की शुरुआत में आई या वी आ जाए, तब तो आप रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत करोगे वी शुड से। अगर आई या वी को छोड़कर कोई अदर यानी सब्जेक्ट आ जाए, कोई का नाम आ जाए या सेकेंड पर्सन आ जाए, थर्ड पर्सन आ जाए, तब आप क्या करोगे, दे शुड लिखोगे। तो यहां पे मैंने लिख दिया है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट आई या वी के रूप में हो, देखो वाक्य दो दिए होंगे, एक में रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट होगा और एक में क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच वाला। तो रिपोर्टिंग वर्ब वाले मतलब शुरुआत में, सबसे स्टार्टिंग में अगर सब्जेक्ट आई या वी दिया है तो अपन क्या करेंगे, सब्जेक्ट में आई या वी दिया है तो अपन करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब की शुरुआत, रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत वी शुड। अगर आई या वी की जगह कोई दूसरा सब्जेक्ट दिया है तब लिखेंगे दे शुड।
ठीक है बच्चों, क्लियर। अब बात करते हैं कि वी शुड या दे शुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। आगे भाषण में मतलब वाक्य के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी तो आप उसका सेकंड मत कर देना, जैसे इंपेरेटिव में अपन ने जाना था, तो इसमें भी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। तो इतना बच्चों आपको क्या है, कुछ यानी रूल्स है। उम्मीद करता हूं ये रूल्स आपको समझ आ गए होंगे। अब अपन क्या करना सीखेंगे, इस रूल्स को आपने यानी कि समझ लिया है तो इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस करेंगे और उसको यानी कि सॉल्व करेंगे किस तरह से यानी कि चेंज किया जाएगा। तो आप इसको यानी कि लिख लीजिए। अब मैं कुछ यानी सेंटेंस आपको यानी कि दे देता हूं, अपन सोल्व करते हैं कि किस तरह से यानी कि चेंजिंग करना है अपन को। तो सबसे पहले देखिए, जैसे आई सेड टू रहीम लेट अस प्ले क्रिकेट, लेट अस प्ले क्रिकेट। तो देखिए बच्चों, आई सेड टू रहीम लेट अस प्ले क्रिकेट। वाक्य की शुरुआत किससे हुई है, लेटस से हुई है बच्चों, या लेट से स्टार्ट हुई है। अब देखो बच्चों, लेट वाला अलग है और ये अलग है। तो लेटेस्ट से जब स्टार्ट हो तो बच्चों अपन ने पढ़ा रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसमें सेड दिया है तो सजेस्टेड कर दो और सेड टू दिया है तो सजेस्टेड टू कर दो। तो इसको अपन करेंगे तो आई सेड टू दिया है बच्चों, तो सेड टू को बदलोगे किसमें, सजेस्टेड टू में। तो क्या हो जाएगा, आई सजेस्टेड टू। अब आगे क्या लिखे, रहीम, आई सजेस्टेड टू रहीम। इतने में कोई दिक्कत नहीं है शायद। अब क्या करोगे, दो वाक्य को जोड़ने के लिए कनेक्टिव वर्ड किसका यूज करोगे, देट का। आई सजेस्टेड टू रहीम देट, इतना हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बच्चों, लेटेस्ट को क्या कर देना है, हटा देना है। हटा दिया। अब अपन को ध्यान क्या रखना है, अब अपन को यानी कि ध्यान रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत या तो वी शुड से करेंगे, किन से करेंगे, वी शुड से, या किन से करेंगे, दे शुड से करेंगे, या तो वी शुड से या दे शुड से। अब अपन ने जाना कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब वाले वाक्य का सब्जेक्ट आई या वी है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब वाले वाक्य का सब्जेक्ट आई या वी है तो अपन क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत वी शुड या दे शुड से करेंगे। किससे करेंगे, वी शुड या दे शुड से करेंगे। तो यहां पे देखिए रिपोर्टिंग वर्ब वाले वाक्य का सब्जेक्ट आई है तो इसकी शुरुआत अपन क्या करते हैं, वी शुड। अगर आई या वी के अलावा कोई होता तो अपन क्या करते, दे शुड। तो क्या हुआ, आई सजेस्टेड टू रहीम दैट। अब लेटेस्ट को हटाया, वाक्य की शुरुआत की वी शुड। अगर यहां आई या वी की जगह कोई और होता तो कर देते दे शुड। अब उसके बाद अपन ने जाना कि वी शुड या दे शुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो प्ले क्या है बच्चों, फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको सेकंड नहीं करना है तो आप प्ले का प्ले कर दोगे, प्ले, और बचा क्या, क्रिकेट। तो इस तरह से अपना ये सेंटेंस हो गया, कोमा इन्वर्टेड कोमा जिनको हटा देंगे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला देखिए, जैसे अगला है राम सेड, राम सेड लेट्स एंजॉय द पार्टी, राम सेड लेट्स एंजॉय द पार्टी। तो इसको बच्चों अपन करें, देखो लेट्स से स्टार्ट हुआ है, लेटस का छोटा रूप है लेट्स, तो इसमें अपन क्या करेंगे, तो देखिए राम, अब इसमें देखिए सेड दिया है, टू नहीं दिया हुआ है, सेड दिया है तो केवल सजेस्टेड कर दीजिए, तो राम सजेस्टेड। अब अगर टू दिया होता तो सजेस्टेड टू कर देते, तो राम सजेस्टेड, अब जोड़े किससे, ऑब्जेक्ट है नहीं, दैट से जोड़ देंगे। अब लेटेस्ट को हटा देंगे, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। अब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत या तो करेंगे वी शुड से या करेंगे दे शुड से। अब बताइए इसमें क्या आएगा, यहां वी शुड आएगा, दे शुड, हाँ बिल्कुल यहां आएगा दे शुड। दे शुड इसलिए आएगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब है वो आई या वी के रूप में नहीं है, अदर के रूप में है, आई या वी को छोड़ करके है, तो यहां कर देंगे दे शुड। आगे बात में दे शुड। अब बचा क्या, एंजॉय द पार्टी, दे शुड एंजॉय द पार्टी, और लास्ट में कोमाज, इन्वर्टेड कोमाज, इन सबको हटा देंगे और फुल स्टॉप हटा देंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं सेंटेंस आपको समझ आ रहे हैं। तो एक सेंटेंस और देख लेते हैं, उसके बाद अपना ये जो पार्ट है लेटेस्ट
से स्टार्ट होने वाला वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए जैसे अगला है कि आई सेड टू सीता। लेट अस राइट ए स्टोरी। इसको बनाएंगे बच्चों एकदम आसान, आप कर सकते हो। आई को क्या कर दोगे, आई लिख दोगे, सेड टू को सजेस्टेड, सजेस्टेड और टू में टू को हटाना नहीं है इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। बचा क्या, सीता। जोड़ देंगे किससे, दैट से। लेटेस्ट को हटा देंगे और अब शुरुआत करेंगे वी शुड या दे शुड। तो आई दिया है तो यहां क्या कर देंगे, वी शुड, वी शुड। बचा गया राइट ए स्टोरी। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।